तो हेलो मेरी सरकारी सेनात। तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था आपसे कि मैं आपको इंग्लिश की स्ट्रेटजी ले आऊँगा। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि मैंने कैसे एसएससी 2024 में इंग्लिश में 75 में 75 लाए। तो सबसे पहली बात ये है कि इंग्लिश को अगर हम हार्ड समझेंगे, अगर उससे डरेंगे तो काम नहीं चलेगा। पहली बात। दूसरी बात यह है कि इंग्लिश कोई मतलब मैथमेटिक्स नहीं है। वो एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज की तरह ही उसे लेना पड़ेगा और इन्जॉय करना पड़ेगा उसको सीखते हुए। ठीक है, इंग्लिश को सीखना, इन्जॉय करना पड़ेगा। मैं जानता हूँ कि जो मतलब स्टेट बोर्ड के बच्चे होते हैं उन्हें प्रॉब्लम होती है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन सीखने की प्रोसेस को एंजॉय करना पड़ेगा, तभी हम सीख पाएंगे अंग्रेजी। वरना वरना तो ये होने से रहा। और एसएससी या बैंक की इंग्लिश काफ़ी अलग होती है। हम देखते हैं कि अ, बच्चे, गांव के बच्चे ज़्यादातर ग्रामर ग्रामर पर ज़्यादा जोर देते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट प्रेजेंट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यही सब में लगे रहते हैं। और न ही उनके स्पीकिंग स्किल्स सही हो पाते हैं, ना ही एग्ज़ाम में उनकी अंग्रेजी सही हो पाती है। तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि मतलब ग्रामर वगैरह से 1 मिनट के लिए ध्यान हटाकर इंग्लिश कैसे सुधारे। तो सबसे पहले उसके लिए आपको एंजॉय करना पड़ेगा। कुछ इंटरटेनिंग चीज़ ऐसा आपको ढूंढना पड़ेगा जिससे अंग्रेजी आए भी और हमें पता भी ना चले और इंटरटेनमेंट के जैसा फील हो। तो सबसे पहले ये कर सकते हैं कि यूट्यूब पे सबटाइटल्स ऑन करके हम अंग्रेजी में इंटरव्यूज़ देख सकते हैं। समझ में आ रहा है? अंग्रेजी में इंटरव्यूज़ देख सकते हैं सबटाइटल ऑन करके, जिससे वो जो बोलेंगे उसका सबटाइटल्स हमें नीचे देखने को मिलेगा। तो अंग्रेजी हमारी वहाँ से भी ठीक होगी। सेकंड स्टेप, जो सब न्यूज़पेपर पढ़ने को बोलते हैं या कुछ करने को बोलते हैं वो तो मैं आपको बोलूँगा नहीं। हाँ, एक बात हो सकती है कि आप एक एडिटोरियल ज़रूर पढ़ें और कोई मतलब ऐसा ऐप पे पढ़े जो जो इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट कर सके उसको। पहले इंग्लिश में पढ़े वही, फिर हिंदी में पढ़े, तब आपको मीनिंग समझ में आएगा। और रोज़ एक आर्टिकल बस। ठीक, ये दो बेसिक करना ज़रूरी है। खाली ये बता देने से कि ये बुक पढ़ लो, ये प्रैक्टिस कर लो, जिसकी मतलब इंग्लिश के कॉन्सेप्ट जिसके हिले हुए हैं, वो वो कितना भी नीतू मैम पढ़े, कितना भी कुछ पढ़े, वो सही नहीं होगा जब तक ये बेसिक जो जड़ है वो सही नहीं होगा, जो बेस है वो सही नहीं होगा। फिर तीसरी बात आ जाती है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से कि मतलब उसमें एज ए सिलेबस क्या पढ़े। तो वो तो सब जानते हैं, नीतू मैम की प्लिंथ टू पारामाउंट पढ़नी ही पड़ेगी थोड़ी। ठीक है, वो पढ़ ले। एक्चुअली मैं तो इंग्लिश में कभी भी मतलब हमें तो नहीं लगता कि मैं 1 महीने पढ़ता हूँ अंग्रेजी। ठीक है, जिस दिन मैं 1 महीने पढ़ लूँगा, पता नहीं यार,
75 में 80 भी आ सकते हैं। मजाक कर रहा था। कहने का ये मतलब है कि मेरा बेसिक बेस इतना स्ट्रांग है कि मैं अगर एक हफ्ते भी अच्छे से पढूं तो सही हो जाएगा, तो नंबर आ जाएंगे मेरे 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 सीजीएल में भी 48.5 आए हैं और एमटीएस में तो 75 आए ही हैं। और मैं बता दूं, मैं बिहार से हूँ। तो ये कोई पहले से दिमाग में वो ना पाले कि बिहार वाला है अंग्रेजी सही है, बल्कि मेरी मैथ्स थोड़ी थोड़ी सी डाउन है। जबकि बिहार वालों को बोला जाता है कि मैथ्स में बहुत सही होते हैं, अंग्रेजी बहुत डाउन होती है। चाहे वो बिहार में इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ा हो या बिहार बोर्ड से पढ़ा हो, दोनों इक्वल ही। हाँ, तो अब बुक्स पे आते हैं। मुझे लगता है कि नीतू मैम का जो बुक है उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वगैरह है, या वर्ब जो पोर्शन है वो पढ़ लो बस, ठीक है। वो उसके बाद उनके बुक का कोई यूज नहीं। और सेकंड जो वोकैब के लिए मैं जो बताऊं, वो कौन सी वो वाली बुक है यार, पिनेकल। पिनेकल के पिनेकल की बुक आप यूज़ करिए। तो चार चार बातें हो गई। पहली, इंग्लिश इंटरव्यूज़ हिंदी मतलब सबटाइटल ऑन करके। दूसरी, आप बताओ। दूसरी मैंने बोला कि इंग्लिश टू हिंदी ऐप होती है, उसमें एडिटोरियल रोज एक पढ़े। तीसरा, लेंथ थ्रू पैरामाउंट, उनके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और चौथी, ये पिनेकल की वोकैब वाली जो होती है बुक, वो। इन चारों को करने के बाद हम क्या कर सकते हैं आगे? तो हम ये कर सकते हैं कि इन चारों को बार बार फॉलो करें, ठीक है। वोकैब के लिए 20 वर्ड्स, मतलब उसको डेली उसको याद करें, ठीक है। वोकैब डेली याद करें 20 वर्ड्स। और क्या बता सकता हूँ मैं, बस इतना ही करें, ठीक है। और जहाँ तक कि मॉक टेस्ट वगैरह देने की बात हुई, तो मॉक टेस्ट हम तभी दे सकते हैं, तभी कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं जब हमें हमारा बेस कम से कम क्लियर हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो बेस हम पहले ये 4 पॉइंट्स फॉलो करके क्लियर कर सकते हैं। ट्राई करें, 15 दिन ट्राई करें, उसके बाद कोशिश करें मॉक देने का। और बाकी जो प्रॉब्लम है वो मेरे को बताए। बाकी कोई सजेशन है या प्रॉब्लम है कि ये नहीं हो पा रहा है, वो नहीं हो पा रहा है, वो मेरे को आप कमेंट में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, अभी न्यू चैनल है। मैं चाहता हूँ कि यार जो एजुकेशनल चैनल्स है उनके भी सब्सक्राइबर्स अच्छे खासे हो, तभी तो बताने में मज़ा आता है। और ऐसी बात नहीं है, मेरी जीके भी सही है। तो नेक्स्ट वीडियो अगर आप जीके पे चाहते हैं तो कम से कम यार 100 सब्सक्राइबर्स तो होने ही चाहिए। अच्छा लगता है थोड़ा बताने में कि ये मेरी बात बहुत सारे लोगों तक पहुंच रही है और बहुत सारे लोग गाइड हो रहे हैं। और मैं तो सोच रहा हूँ कि अगर अच्छे खासे कुछ सब्सक्राइबर्स 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाए तो मैं इंग्लिश की मतलब टॉपिक वाइज
क्लास एक कॉन्वर्सेशन टाइप का क्लास चालू कर दूँ कि क्या क्या करना है, वैसा मैं वीडियो बनाऊँ, और जीके का भी टॉपिक वाइज। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक ये फॉलो करो आप लोग, और शेयर भी करो लोगों को, ताकि अंग्रेजी में या जीके में बहुत सारे लोगों का भला हो पाए, खासकर जो बिगनर्स है उनका भला हो पाए। ठीक है, वीडियो लंबी हो गई है। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सरकारी रहें। धन्यवाद।